नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत और पब्लिक दस्तक। इस वक्त मैं हूं जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर ज्वाइंट फोरम ऑफ BSNL MTNL पेंशन्स एसोसिएशन महाराष्ट्र के तरफ से आज ये धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है और जिसमें कि मैं मुख्यतः जो मांगे हैं वो सरकार से जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है इन पेंशनधारियों की तरफ से कि हम सब ने अपनी नौकरी ज्वाइन की सरकारी खाते में, सरकार ने बनाया BSNL MTNL अपने उद्योगपति मित्रों को बेचने के वास्ते किया। मतलब कि जो BSNL और जो MTNL अभी वो प्राइवेट खाते में है, पहले गवर्नमेंट खाते में चलती थी। पहले गवर्नमेंट के द्वारा ये दोनों जो फर्म है, दोनों जो उद्योग हैं BSNL और MTNL, वो गवर्नमेंट के अंडर में थी, मगर उसको प्राइवेट कर दिया गया है। और भी सवाल हैं जो कि सरकार को साधती है। सरकार की गलत नीतियों के कारण BSNL MTNL हुए बर्बाद। अब कहते हो कि कंपनी में कैसे दे तुमको पेंशन। कहने का मतलब यह है कि तमाम जो प्रश्न हैं, जितने MTNL भी पेंशन अधिकारी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं वो बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं पेंशनर में जो कटौती की गई है सरकार की तरफ से, वो मांगों को लेकर के सरकार के तहत अपने मांगों को लेकर के सम्मुख बैठे हुए हैं। सर, क्या क्या मांगे हैं सर? कोई मांग नहीं है, हमारा हक लेना है। अच्छा, हमारा जो पेंशन रिविजन BSNL और MTNL का जो पेंशनर्स है, उसका पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। वो 2017 से ड्यू है। तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो पेंशनर्स था सबको दे दिया। सिर्फ MTNL और BSNL का जो पेंशनर्स है, हमारा पेंशन रिवाइज नहीं किया। 10% 15% जो फिक्सेशन देना है ना, पेंशन तो मिलता है, वो फिक्सेशन करके हर 10 साल में रेज करता है। सबको दे दिया, मिलिट्री को भी दे दिया, मगर हमारा नहीं दिया। इसीलिए वो हक मांगने के लिए पूरा इंडिया से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक, गुजरात का काफ़ी आया, नरेंद्र मोदी साहब का उधर से भी देखो बोर्ड, आप पीछे फ़ोटो ले लेना, वो लोग भी आया है। तो ये है हमारा जो है। सर, क्या लगता है कि अभी 2004 के बाद पेंशन ख़त्म कर दिया गया है, उसके बाद मतलब आप लोगों ने पेंशन में इंक्रीज़ करने के लिए मतलब आप मांग कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले रामला ग्राउंड में लाखों की तादाद में पेंशनर्स वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, अपने मांगों को मनवा रहे थे। और कि जो 2004 में 5 में जो अमेंडमेंट आया था कि पेंशन ख़त्म कर देना, तो कहीं ना कहीं उसकी साजिश में आप लोग तो नहीं फंस रहे? ये दोनों में डिफरेंट है। हमारे BSNL MTNL में 2000 से ही पेंशन बंद कर दिया। अच्छा, 2000 से जिसको रिक्रूट किया किसी को नहीं दिया। उससे पहले हम लोग DOT में, तो वो 2000 की बात बताएं तो पहले वाला है। हम लोग 2000 में बीजेपी की सरकार थी। हाँ जी। और बीजेपी की सरकार ने MTNL और BSNL को दोनों प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, कॉर्पोरेशन किया। तो हमको सरकारी नौकरी था हमारा, हमको बोला उसमें जाओ। हमने पूछा भाई हमारा पेंशन का क्या होगा, तो वाजपेयी गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया, तुमको सरकार पेंशन देगा। कंसोलिडेटेड बजट है हमारा, नेशनल बजट है ना, इसमें इंक्लूड करके पेंशन देगा। वो पेंशन देता है, मगर वो जो 10 साल में करना है, 2006 में किया, 2017 में नहीं किया, से 7 साल से ये पड़ा है। हम लोग पूरा देश में धरना किया, स्टेट हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, हजारों पोस्ट कार्ड सभी ने लिख के भेजा मंत्री को। वो मंत्री का टेबल का तक पहुंचा नहीं है, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी में हमारा फाइल पड़ा है। मैं देश में बताते रहता हूँ, जब ये BSNL और MTNL 2000 में ये प्राइवेटाइजेशन किया गया था, इनके साथ में कहीं न कहीं एक हस्ताक्षर के साथ में इनको प्राइवेटाइजेशन जितने भी कर्मचारी थे उनसे हस्ताक्षर करवाए गए कि आपको पुरानी पेंशन जो गवर्नमेंट देती है उसके तहत आप लोग रिटायर भी हो जाएंगे तो भी मिलता रहेगा। सर, मैं ठीक कर रहा हूँ? ऐसा है, जो आप 2004 की बात कर रहे हैं ना, 2004 के
बाद न्यू पेंशन स्कीम है। हम तो ओल्ड पेंशन की स्कीम में ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो हमारा एनपीएस से कोई मतलब नहीं है। हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो हम ऑलरेडी कवर्ड हैं, हमारी पेंशन रिवीजन ड्यू है 1/1/2017 से। हम उसकी वो हमारा जो है लेजिटिमेट राइट है, वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ना, पहले तो इन्होंने बीएसएनएल एमटीएनएल की पे रिवीजन के साथ लिंक कर दिया, जबकि हमारा कहना ये था पे रिवीजन से हमारा कोई लिंक नहीं है। पे मिलती है बीएसएनएल एमटीएनएल का बोर्ड देता है, पेंशन हमें मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो उसका कोई लिंक नहीं है। इन्होंने नहीं, हमारा पे रिवीजन से कोई लिंक नहीं है। पे रिवीजन से पहले जो मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने 4 साल तक इस केस को अटका के रखा कि पहले पे रिवीजन होगा तो पेंशन रिवीजन होगा। पे रिवीजन इसलिए नहीं हो रहा, पे रिवीजन इसलिए नहीं हो रहा कि जो पीआरसी की रिकमेंडेशन आती है उसमें आता है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज। बीएसएनएल एमटीएनएल की जो 3 साल तक लगातार प्रॉफिट में होना चाहिए, लेकिन वो प्रॉफिट में है नहीं। एसोसिएशन है बीएसएनएल एमटीएनएल की, रिटायर्ड एसोसिएशन है। बीएसएनएल एमटीएनएल की रिटायर्ड एसोसिएशन है ये नीचे जो है एमटीएनएल की है, ऊपर बीएसएनएल की है। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये जो इनका जो हक मारी की जो बात है, वो जो सरकार इनके साथ में कर रही है अन्याय, उसको ले करके आज धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है और जितने भी पेंशनधारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जब मांगे पूरी नहीं होगी तो उसके बाद क्या होगा? नहीं, हम चालू रखेंगे, हमारी जो लड़ाई चालू रखेंगे, इसको छोड़ने वाले भी नहीं हैं। हम जो तय किया है वो लेना है, लेके ही रहेंगे। अभी और जाएगा, हम लेके ही रहेंगे, नहीं और भी करेंगे। गवर्नमेंट है, आगे इलेक्शन आ रहा है, उनको भी देखना है। जो वोट उनको हमका चाहिए तो उनको हमारा काम करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो हमने जो डिसाइड कर दिया है, तय कर दिया है, हमारा हक है वो लेके रहेंगे। ये कोई डिमांड नहीं है, हमारा हक है जो हमारा हक हमको लेना है, हमारा हक हम पूरा लेके रहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आगे we will intensify our struggle. Yes. कब तक करते रहेंगे? We will till we reach our goal post. तादाद में रामलीला ग्राउंड को भरा गया और मगर वहाँ हमारी कंट्री वाइड हो रही है स्ट्रगल। अच्छा, इट इज थ्रू आउट कंट्री हमारी स्ट्रगल हो रही है। कहाँ कर रहे? देखिए, संघर्ष का कोई अंत नहीं होता। हम हैं, आज मनवा के रहेंगे सरकार। इतनी जल्दी ये नहीं डिमांड मानी जाती। जब कंटिन्यूस संघर्ष होगा, कंटिन्यूस स्ट्रगल होगा, देन ओनली वी विल सक्सीड। नहीं, इतने साल हो गए सर, अभी तक नहीं, हमने स्ट्रगल अभी स्टार्ट किया 2 महीने 3 महीने से, क्योंकि अभी एक्टिव कंसिडरेशन में अभी भी प्रपोजल है। वहाँ कहाँ? डीओटी में सेक्रेटरी के पास है। तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, फिर उसे क्यों नहीं? मंत्री जी ने हमें 2 बार हम मिले उनको, उन्होंने 2 बार आश्वासन दे दिया कि हम इसको कर देंगे। ये नहीं है कि बिल्कुल ठंडे बस्ते पे पड़ा, एक्टिव कंसिडरेशन में है। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये आश्वासन है कि अब से ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और जो मांगे इतने सालों की हैं, हम सरकार के समक्ष हम मनवा करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? जंतर मंतर पे हैं और सब आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी तो फिर आगे क्या होगी? फिर आके अभी बैठ के बात करेंगे, हम आगे क्या करना है सोचना है। सर, 2000 से लेकर के अभी तक मतलब सरकार के ऊपर कुछ हुआ ही नहीं। 2000 का सवाल नहीं है, 2017 के बाद 17 के बाद पेंशन रिवीजन हमारा होना था, फिर भी 5-6 साल हो गए सर। वही उसके लिए तो हम बैठे हैं अभी धरना पे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, नहीं है, अभी हो गया है। हो गया। चलो, क्योंकि हमारा मीटिंग है अभी। नहीं सर, अगर मांगे पूरी नहीं होती फिर क्या आगे की नीतियाँ क्या होगी सर? यही जानना चाहता हूँ। अरे ये अभी हम मीटिंग लेंगे, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। अभी कल भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो चालू तो रहने वाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी हमारी मीटिंग है, उसके बाद में हम बताएंगे क्या होने वाला। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो नीतियां हैं वो 2016 और 17 की जो नीतियां हैं बदलाव की, वो पेंशन्स जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, पेंशन अधिकारी हैं यहाँ पे, उनकी मांगें पूरी नहीं की गई है और लगभग 6 साल हो गए। अब
ये सड़क पे उतर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह मांगे हमारी पूरी कर दिए। और अभी जो जैसा कि बताया कि जब मीटिंग होगी उसमें क्या अहम कदम उठाए गए हैं, आप बने रहिए आवाज़ भारत और पब्लिक दस्तक पे। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।